भारत हमारा देश, जहां हम रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी भारत के इतिहास को जानने की कोशिश की? आपका जवाब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यह जरूर लगता है कि हम सभी को भारत का इतिहास जरूर जानना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम यहाँ रहते हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे इस देश ने कितने संघर्षों के बाद अपना एक पद बनाया है। भारतीय इतिहास की शुरुआत लगभग 65,000 साल पहले होमो सेपियंस के साथ हुई थी। होमो सेपियंस अफ्रीका, दक्षिण भारत, बलूचिस्तान से होते हुए सिंधु घाटी पहुंचे और यहाँ अर्बनाइजेशन का बसाव किया, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। भारतीय इतिहास सिंधु घाटी की रहस्यमयी संस्कृति से शुरू होकर भारत के दक्षिणी इलाके में किसान समुदाय तक फैला। भारतीय इतिहास में पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग का विस्तृत वर्णन मिलता है। हमारे आज के इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में विस्तार से जानेंगे। भारत की सभ्यता कितनी पुरानी है, इतिहास में कितने काल हैं, भारत की सभ्यता कितनी पुरानी है, यह सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कुछ मिस न करें। भारत के इतिहास को अगर विश्व के इतिहास के महान अध्यायों में से एक कहा जाए तो इसे एग्जैजरेशन नहीं कहा जा सकता। इसका वर्णन करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत अदृश्य धागों से बंधा भारतीय इतिहास की विशेषता है कि वो खुद को तलाशने की सतत प्रक्रिया में लगा रहता है और लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए इसे एक बार में समझने की कोशिश करने वालों को ये मायावी लगता है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण युग से लेकर इस्लामी आक्रमणों तक है। इस्लामी आक्रमण के बाद भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है। अब जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का घटनाक्रम। पहला प्रागैतिहासिक काल 4 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इस समय में मानव ने आग और पहिए की खोज की। दूसरी सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहली व्यवस्थित रूप से बसी हुई सभ्यता थी। अर्बनाइजेशन की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। तीसरा महाकाव्य युग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस समय काल में वेदों का संकलन हुआ और वर्णों के भेद हुए, जैसे आर्य और दास। चौथा हिंदू धर्म और परिवर्तन 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। इस समय में जाति प्रथा अपने चरम पर थी। समाज में आई इस रूढ़िवादिता का परिणाम महावीर और बुद्ध का जन्म था। इस समय में महाजनपदों का गठन हुआ। 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व में बिंबिसार, अजात शत्रु, शिशुनंगा और नंदा राजवंश का जन्म हुआ। पांचवा मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस साम्राज्य में पूरा उत्तर भारत था, जिसका बिंदुसार ने और विस्तार किया। कलिंग युद्ध इस समय काल की घटना है, जिसके बाद राजा अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। छठवां आक्रमण 185 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी। इस समय काल में बक्ट्रियन, पार्थियन, शक और कुषाण के आक्रमण हुए। व्यापार के लिए मध्य एशिया खुला। सोने के सिक्कों का चलन और साका युग का प्रारंभ हुआ। सातवां डेक्कन और दक्षिण 65 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी। इस काल में चोल, चेर और पांड्या राजवंश ने दक्षिण भारत पर अपना शासन जमा रखा था। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण इसी समय काल की देन है। इसके अलावा संगम, साहित्य और भारत में ईसाई धर्म का आगमन हुआ। आठवां गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी से 520 ईस्वी। इस काल में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। उत्तर भारत में शास्त्रीय युग का आगमन हुआ। समुद्रगुप्त ने अपने राजवंश का विस्तार किया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक के विरुद्ध युद्ध किया। इस युग में शाकुंतलम और कामसूत्र की रचना हुई। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान में अद्भुत कार्य किए और भक्ति पंथ भी इसी समय उभरा। नौवां छोटे स्टेट्स का एवोल्यूशन 500 ईस्वी से 606 ईस्वी। इस युग में हुणों के उत्तर भारत में आने से मध्य एशिया और ईरान में पलायन देखा गया। उत्तर में कई राजवंशों के परस्पर युद्ध करने से बहुत से छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ। 10वां हर्षवर्धन 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने भारत की यात्रा की। हुणों के हमले से हर्षवर्धन का राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इस समय में डेक्कन और दक्षिण बहुत शक्तिशाली बन गए। 11वां दक्षिण राजवंश 500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व। इस समय में चालुक्य, पल्लव और पांड्या साम्राज्य का उद्भव हुआ और पारसियों का भारत आगमन हुआ। 12वां
चोल साम्राज्य 9वीं सदी से 13वीं सदी ईस्वी विजयालस द्वारा स्थापित चोल साम्राज्य ने समुद्र नीति अपनाई। इस समय में मंदिर सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र होने लगे और द्रविड़ियन भाषा फलने फूलने लगी। 13वां उत्तरी साम्राज्य 750 ईस्वी से 1206 ईस्वी। इस समय राष्ट्रकूट ताकतवर हुआ। प्रतिहार ने अवंती और पलस ने बंगाल पर शासन किया। इसी के साथ मध्य भारत में राजपूतों का उदय हो रहा था। इस समय में भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ, जिसके बाद मध्यकालीन भारत का प्रारंभ हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ भारतीय इतिहास का जन्म हुआ था। हड़प्पा सभ्यता इस समय की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से में लगभग 2500 बीसी में फैली हुई है। आज के समय में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता 4 हिस्सों में बांटी गई है। सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत, चीन। 1920 तक सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, परंतु जब भारतीय आर्कियोलॉजिकल विभाग ने इस घाटी की खुदाई की थी, तब उन्हें 2 पुराने शहरों के बारे में पता चला, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। यहाँ पर कई सारी चीजें मिली थी, जैसे कि घरेलू सामान, युद्ध के हथियार, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, मुहर, खिलौने, बर्तन। इस क्षेत्र से यह पता चलता है कि लगभग 5000 साल पहले यहाँ अत्यंत उच्च विकसित सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसके अंदर लोग वेल डेवलप्ड टाउन्स के अंदर रहते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता को व्यापार के केंद्र के नाम से भी जाना जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो भग्नावशेष यानी कि रूइंस के बारे में दर्शाते हैं। इनके जो हथियार थे वह भव्य व्यापारिक शहर और वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए थे। यहाँ सभी चीजों की देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से रखी जाती थी। इस सभ्यता के अंदर चौड़ी सड़कें और वेल डेवलप्ड सिस्टम भी स्थित थे। यहाँ के घर पकाई गई ईंटों से बने होते थे। साथ ही यहाँ पर 2 या 2 से अधिक मंजिलें भी होती थी। हड़प्पा की सभ्यता में अनाज, गेहूं और जौ उगाने की कला भी थी। यहाँ पर लोग अपना भोजन इसी प्रकार से तैयार करते हैं। उस समय के लोगों ने सब्जियों और फलों के साथ मांस, सुअर, अंडे जैसी अन्य चीजों का सेवन भी किया था। साथ ही यह भी जानने को मिला कि वह ऊनी कपड़े और सूती कपड़े पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता का 1500 वर्ष बीसी तक अंत हो गया था। अन्य नेचुरल डिजास्टर्स के आने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई थी। भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ तथा तथागत के नाम से भी जाना जाता है। ये बात जानने को मिली कि इसी दिन 528 ईसा पूर्व उन्होंने भारत के बोध गया में सत्य को जाना और साथ में इसी दिन वे 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि जब बुद्ध को सच्चे बोध की प्राप्ति हुई, उसी वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, जिसे अभी सारनाथ के नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचे। ये बात भी जानने को मिलती है कि वहीं पर उन्होंने सबसे पहला धर्मोपदेश दिया, जिसमें उन्होंने लोगों से मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा। साथ में इस बात का उल्लेख भी हुआ है कि 4 आर्य सत्य अर्थात दुखों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया, अहिंसा पर जोर दिया और यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि की निंदा की। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बोला था कि हम आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे, तो बस आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। पहला क्वेश्चन है, भारत की सभ्यता कितनी पुरानी है? भारत की सभ्यता को लगभग 8000 साल पुरानी माना जाता है। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? भारत का नाम जाना जाता है ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा। होप सो आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। Till then, stay safe and healthy.